हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के वीडियो में हम इन्वेस्टिगेशनल यूज़ ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी ड्रग को हम एज अ टेस्ट के लिए या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल के लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम अलग अलग डिफरेंट फॉर्मुलेशंस या इंडिकेशंस या बाकी चीज़ों को हम पता कर सके। तो वैसे ड्रग्स को हम इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स कहते हैं। A registered drug used in different formulation or used for an unapproved indication or used in doses outside the approved range is called as investigational use of drugs. इन्वेस्टिगेशनल ड्रग को अगर हम जो भी रेंज है, जिस रेंज में हमको यूज़ करना है, उस अप्रूव रेंज के आउटसाइड अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टिगेशनल यूज़ कहलाएगा उस ड्रग का। जो इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है उसको हम एक्सपेरिमेंटल ड्रग भी कह सकते हैं, जो हम किसी डिजीज़ के लिए या किसी मेडिकल कंडीशन को के लिए देख सकते हैं कि उस मेडिसिन से वो इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो हॉस्पिटल्स रहती हैं और अदर हेल्थ केयर एजेंसीज रहती हैं वो मेजर सेंटर रहती है क्लिनिकल स्टडीज़ के लिए और इन्वेस्टिगेशनल यूज़ ऑफ ड्रग को यूज़ करने के लिए। और जो फार्मासिस्ट होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ताकि वो प्रॉपर इन यूज़ जो ड्रग्स है उसका सेफ और एथिकल यूज़ कर सकें। What are the principles of investigational use of drugs? जो हॉस्पिटल होते हैं, they are the primary center for clinical investigation on drugs. बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स दिए गए हैं जो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, जिसके हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशनल ड्रग को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स आर: investigational drugs should be used only under the direct supervision of principal investigator, who should be a member of medical staff and who should assume the burden of securing the necessary content. जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है किसी ड्रग के ऊपर, उसको डायरेक्ट सुपरवाइज करेगा जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, जो कि एक मेडिकल स्टाफ का मेंबर होना चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल है कि हॉस्पिटल शुड डू ऑल इन इट्स पावर टू फॉस्टर रिसर्च कंसिस्टेंट विद एडिक्वेट सेफ गार्ड फॉर द पेशेंट। जो भी रिसर्च चल रही है वो सेफ गार्ड रहना चाहिए पेशेंट के लिए। एंड थर्ड इज when nurses are called upon to administer investigational drug, they should have available to them basic information consisting of drug including dosage, strength, action, uses, side effect and symptoms. That means जब नर्सेस को उन इन्वेस्टिगेशनल ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए बुलाया जाता है तो नर्सेस के पास सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए उस ड्रग से रिलेटेड, जैसे कि किस डोसेज में है, कौन से स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, एक्शन क्या है उसका, किस लिए यूज़ होता है, क्या से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं एंड सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी कौन कौन से हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल शुड एस्टैब्लिश Pharmacy and Therapeutic Committee, a central unit where essential information on investigational drug is maintained. हर हॉस्पिटल में एक फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी होना चाहिए, जो कि एक सेंट्रल यूनिट होता है जो सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन कैरी करता है या रखता है इन्वेस्टिगेशनल ड्रग के बारे में और उसको मेंटेन करके रखता है, एंड इट इज़ मेड अवेलेबल टू द ऑथराइज्ड पर्सनल। एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल इज जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है, किसी भी अप्रोप्रिएट एरिया होना चाहिए स्टोरेज के लिए इन्वेस्टिगेशनल ड्रग के लिए विथ अदर ड्रग्स। दे प्रोवाइड प्रॉपर लेबलिंग, जो फार्मासिस्ट हैं उनको प्रॉपर लेबलिंग और डिस्पेंसिंग करना है विद इन्वेस्टिगेटर्स रिटन ऑर्डर। जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, जो उसके डायरेक्ट सुपरविजन में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब तक वो रिटन ऑर्डर नहीं देता है तब तक हमको उसको इशू नहीं करना है किसी भी पर्सन को। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशनल ड्रग। इसमें अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है इन्वेस्टिगेशनल ड्रग को। फर्स्ट है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ हॉस्पिटल रिसर्च प्रोग्राम। इसमें ड्रग्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। जो क्लास ए के ड्रग्स होते हैं वो ड्रग्स ऐसे होते हैं जो प्रीलिमिनरी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में होते हैं, एकदम स्टार्टिंग में, और ये जो ड्रग्स होते हैं वो ओनली रेस्ट्रिक्टेड होते हैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के लिए, और कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता है। सेकंड है क्लास बी के ड्रग्स। इसमें ऐसे ड्रग है जो प्रीलिमिनरी रिसर्च स्टेज को पास कर चुके हैं, देन ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी है वो उसको सप्लाई कर सकता है बाय द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रिटन ऑर्डर, या फिर वो रिटन प्रिस्क्रिप्शन दिया है तभी। क्लास सी है, क्लास सी ड्रग्स जो होते हैं वो अप्रूव्ड होते हैं बाय द यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, नेशनल फार्मूलरी या फिर FDA के थ्रू पास हो गए रहते हैं। तो ऐसे ड्रग्स को हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में यूज़ किया जा सकता है बाय द फिजिशियन एंड विथ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स। एंड क्लास डी के जो ड्रग्स रहते हैं वो ऐसी प्रिपरेशंस रहती है जो एक्सेप्टेड हो गए हैं यूज़ के लिए हॉस्पिटल में एंड आर लिस्टेड इन द हॉस्पिटल फार्मूलरी।
सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी ऑपरेशन। इसमें ड्रग्स को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, जनरल, कंडीशनल एंड इन्वेस्टिगेशन। जनरल ड्रग्स जो होते हैं वो FDA के द्वारा अप्रूव्ड ड्रग्स होते हैं जो कि रिकमेंड किए जा सकते हैं फॉर द गुड पेशेंट केयर विथ वेल एस्टैब्लिश्ड यूसेज। और जब एक्सेप्ट हो जाता है तो अलग अलग जो मेंबर्स हैं उस हाउस स्टाफ के या अटेंडिंग स्टाफ के वो बाकी लोगों को भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है कंडीशनल। कंडीशनल में कुछ सर्टेन ड्रग्स आते हैं जो कि अप्रूव्ड होते हैं ओनली फॉर द कंडीशनल पीरियड ऑफ ट्रायल। ट्रायल पीरियड के लिए बस यूज़ होते हैं। ये भी अप्रूव्ड होते हैं FDA के द्वारा, लेकिन एक कंप्लीट पीरियड के लिए रहता है, उस सर्टन पीरियड ऑफ टाइम में ही बस उसको हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ अटेंडिंग एंड हाउस स्टाफ। एंड लास्ट है इन्वेस्टिगेशनल। इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स FDA से अप्रूव्ड नहीं होते हैं, ये अंडर कंट्रोल होते हैं बाय द क्लिनिकल रिसर्चर एंड मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द रिसर्च एडवाइजरी कमिटी। इसके लिए एक अलग से प्रोटोकॉल होता है, फिर उस ड्रग को फार्मेसी में सबमिट किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टिगेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। जो इन्वेस्टिगेशनल यूज चल रहा है ड्रग को, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। सो जितने भी इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स है वो फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए एंड ये तब यूज़ होगा जब एक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर लेटर देगा जिसमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए: न्यू ड्रग नंबर, उसका जेनेरिक नेम, मैन्युफैक्चरर का नाम, केमिकल नेम, प्रॉप्रिटरी नेम, जनरल केमिस्ट्री क्या है, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, डोज रेंज कितनी होनी चाहिए, किस मेथड से एडमिनिस्टर करना है, कोई पॉइजनिंग या टॉक्सिसिटी होती है तो एंटीडोट क्या है और उसका थेरापेटिक यूज़ क्या है। अगर कंट्रोल करना है हमको इन्वेस्टिगेशनल यूज़ ऑफ ड्रग को, जो फार्मासिस्ट होते हैं उन्होंने बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स बनाए हुए हैं ताकि हम जो भी इन्फॉर्मेशन है इन्वेस्टिगेशनल ड्रग की वो अलग अलग डॉक्टर और नर्सेज से ले सकते हैं। इस फॉर्म को 3 तरीके से टाइटल किया गया है: फिजिशियन डाटा शीट ऑन इन्वेस्टिगेशनल ड्रग, नर्स डाटा शीट ऑन इन्वेस्टिगेशनल ड्रग एंड थर्ड इज फार्मासिस्ट डाटा शीट ऑन इन्वेस्टिगेशनल ड्रग। जो फर्स्ट है फिजिशियंस डाटा शीट, जिसको हम डॉक्टर्स की डाटा शीट भी कह सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं: नेम ऑफ द इन्वेस्टिगेशनल ड्रग, मैन्युफैक्चरर का नाम या फिर कोई अदर सोर्सेज से आया है वो, किस स्ट्रेंथ में है और किस फॉर्म में है, अमाउंट रिसीव्ड, डेट रिसीव्ड, कौन सा कंट्रोल या बैच नंबर है, उसकी फार्माकोलॉजिकल और थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज सच एज डोजेज, प्रिकॉशंस, अरेंजमेंट जिसके लिए एडमिनिस्टर किया गया है, एंड द लास्ट इज सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। नेक्स्ट इज नर्सेस डाटा शीट। नर्स के डाटा शीट में क्या क्या होता है: नेम ऑफ द इन्वेस्टिगेशनल ड्रग, मैन्युफैक्चर का नाम, स्ट्रेंथ और फॉर्म, फार्माकोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज, डोसेज एंड प्रिकॉशंस, अरेंजमेंट्स के बारे में और सिग्नेचर ऑफ द नर्सिंग इंचार्ज। एंड लास्ट इज फार्मासिस्ट डेटा शीट में क्या होना चाहिए: इन्वेस्टिगेशनल ड्रग, मैन्युफैक्चरर का नाम, चीफ इन्वेस्टिगेटर कौन है, डेट, डॉक्टर का नाम, पेशेंट का नाम और RX। RX मीन्स उसको क्या क्या दिया गया है। यू टेक होता है इसका मतलब, जो हम एक प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। नेक्स्ट इज अमाउंट लिखना है, कौन से वार्ड में गई है वो लिखना है, एंड सिग्नेचर ऑफ चीफ फार्मासिस्ट। नेक्स्ट इज ऑथराइजेशन फॉर ट्रीटमेंट विथ ड्रग अंडर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। अगर हमें ऐसे ड्रग के साथ ट्रीटमेंट करना है जो अंडर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन है तो उसका ऑथराइजेशन कैसे लेना पड़ता है। सो द लॉ डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन स्टेट्स दैट ड्रग्स अंडर क्लिनिकल ट्रायल शुड बी एडमिनिस्टर्ड ओनली वेयर। जो लॉ डिपार्टमेंट है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का, वो ये कहता है कि क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन तभी यूज़ करना है ऐसे ड्रग्स को जब द इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ पेशेंट ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैज़ ऑब्टेन्ड। मतलब उस पेशेंट ने अपना कंसेंट दे दिया है कि आप वो ड्रग को यूज़ कर सकते हैं। Second, when the physician is convinced of the reasonable accuracy of his diagnosis and if necessary has confirmed by it adequate consultation। जब फिजिशियन कन्विंस हो गया है कि वो रीजनेबल एक्यूरेट है उसके डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग, तब वो यूज़ कर सकते हैं। देन थर्ड है एग्जिस्टिंग मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट हैज़ प्रूवन अनसेटिस्फैक्ट्री। अगर और बहुत सारा वो ट्रीटमेंट प्लान चला के देख चुका है और वो अनसेटिस्फैक्ट्री आ रहा है, उस टाइम पे वो क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन वाले ड्रग को यूज़ कर सकता है। जो फिजिशियन है उसको एडवाइस किया जाता है कि वो कंफर्म कर ले क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के ड्रग को कि वो सही है या नहीं है, रेप्यूटेबल सोर्सेज से आया है नहीं आया है, और उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है या नहीं दी गई है।
वो इन्फॉर्मेशन होती है एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन, कोई पुराना क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ है, व्हाट आर द रिकमेंडेड डोजेस, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हो सकता है, पॉसिबल साइड इफेक्ट्स एंड सेफ्टी एंड पॉसिबल यूजफुलनेस ऑफ द ड्रग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेटा। पुराने डेटा से जो पता चल जाता है हमको कि क्या सेफ्टी और यूजफुलनेस हो सकता है इस ड्रग को, वो सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशनल यूज ऑफ ड्रग। कोई भी क्लास की ड्रग हो व्हेनेवर ए और बी जब फार्मेसी से डिस्पेंस की जाती है तो उसको इस तरीके से लेबल करना है कि हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाए जो रूटीन के प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है उनसे। कई बार क्या होता है, कुछ हॉस्पिटल्स में इन्वेस्टिगेशनल यूज ड्रग लेबल्स को रेड इंक में करते हैं और वाइट पेपर में होता है। देन इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, पेशेंट का नेम, डेटा, प्रिस्क्रिप्शन नंबर, डॉक्टर का नेम, डायरेक्शन फॉर यूज और एक स्पेस होना चाहिए जहाँ पे रिसर्च ड्रग नंबर लिखना चाहिए। डबल सेट बनाते हैं इसका नंबर का, 2 वे होता है टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट डिस्पेंस्ड। नेक्स्ट इज रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन क्लिनिकल इवेल्युएशन ऑफ ड्रग। एक फार्मासिस्ट का क्या रोल है क्लिनिकल इवेल्युएशन ऑफ ड्रग में। जब फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स आते हैं, कोई भी न्यू कंपाउंड्स आता है तो फार्माकोलॉजिस्ट जो होता है वो सेफ और इफेक्टिव है या नहीं चेक करता है क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू। पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। दीज ट्रायल्स यूजली प्रोसीड इन 2 स्टेप्स। पहले होता है प्रीलिमिनरी एंड दूसरा होता है एक्सटेंडेड। जो प्रीलिमिनरी स्टेज होता है उसमें जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन होता है वो ड्रग एडमिनिस्टर करता है टू नंबर ऑफ लिमिटेड सेलेक्टेड पेशेंट्स एंड फिर क्लोजली फॉलो करता है कि क्या रिजल्ट आ रहा है। जब उसको एक्सपीरियंस मिल जाता है और वो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि ये सेफ है तो उसके बाद उसको एक्सटेंडेड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के लिए आगे बढ़ाता है इसकी एफिकेसी चेक करने के लिए। इस स्टेज में फार्मासिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें डबल ब्लाइंड टेस्ट स्टडीज़ भी होती है। इसमें एक्सपेरिमेंटल ड्रग को सेम डोसेज और प्रेजेंटेशन के साथ दिया जाता है। इसमें पेशेंट को और डॉक्टर को नहीं इन्फॉर्म किया जाता कि वो कौन सी ड्रग है। देन ये सब होने के बाद 3 फेज से जाती है जिसको हम क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड लास्ट जो होता है वो होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस जिसको हम फेज़ 4 भी बोलते हैं। फेज़ 1 स्टडी होती है टॉक्सिसिटी, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन को देखने के लिए। फेज़ 2 स्टडी में क्या होते हैं, इनिशियल ट्रायल किया जाता है लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स में किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए। फेज़ 3 में एक्सटेंसिव क्लिनिकल ट्रायल होता है, ऊपर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे। उसके बाद मार्केट में जाने के बाद चेक करते हैं कि पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कैसा हो रहा है। नेक्स्ट इज एडवाइजरी कमिटी फॉर इन्वेस्टिगेशनल यूज ऑफ ड्रग। 2 टाइप की कमिटीज़ होती है इन्वेस्टिगेशनल यूज ऑफ ड्रग के लिए एडवाइजरी कमिटी। पहला है फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी और दूसरा है FDA एडवाइजरी कमिटी सिस्टम। फर्स्ट इज द फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी जिसको PTC बोलते हैं हम। PTC होता है उसमें ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं जो फॉर्मुलेट करते हैं पॉलिसीज़ को रिगार्डिंग द इवैल्यूएशन एंड थेरेप्यूटिक यूज ऑफ इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स। ये कमिटी में फिजिशियन, फार्मासिस्ट और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं इंक्लूडिंग द मेडिकल स्टाफ। देन सेफ्टी हैंडलिंग और एडमिनिस्टरिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशनल यूज ऑफ ड्रग्स के लिए लुक आफ्टर करती है फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी। एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मॉनिटर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई भी फार्मेसी में या हॉस्पिटल में एडवर्स ड्रग रिएक्शन आता है तो सबसे पहले PTC को रिपोर्ट करता है वहाँ का अटेंडिंग फिजिशियन टू द चेयरमैन ऑफ द फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी। देन जो PTC होती है वो इंटरैक्ट करती है अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज़ के, जैसे ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जिसको DTA भी बोलते हैं, सेंट्रल रिसर्च ड्रग इंस्टीट्यूट, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एटसेट्रा। नेक्स्ट इज FDA एडवाइजरी कमेटी। जो FDA एडवाइजरी कमेटी होती है वो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है टू द डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टिगेशनल ड्रग, बायोलॉजिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। क्रेडिबिलिटी देती है डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, फॉर पब्लिक डिस्कशन एंड सर्टन कॉन्ट्रोवर्शियल इशू के लिए जो भी पब्लिक डिसीजन होना है या कोई डिसीजन लेना है, कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, उसमें हेल्प करती है। प्राइमरी रोल जो होता है FDA टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का कि वो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट साइंटिफिक एडवाइस देती है एजेंसी को फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द drugs or evaluation of any investigational drug at any stage of consideration by the agency। and एक और एडवाइस देती है कि जनरल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इवैल्यूएशन का एंड ऑन बोर्ड रेगुलेटरी इश्यूज क्या क्या होना चाहिए रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट।
So friends, this is all for today's video. Thank you.